झारखंड में पत्थलगड़ी एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग कल झारखंड हाईकोर्ट के पास पत्थलगड़ी करने पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और ये आश्वासन दिया कि राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी, बात होगी। आज मुलाकात हो गई। इस मसले पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी क्या सोचते हैं, उनसे जानते हैं। सर, पत्थलगड़ी का मुद्दा पिछली सरकार में बहुत गर्म था। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, केस दर्ज हुआ। अब जिस तरह से कल लोग हाईकोर्ट के पास पत्थलगड़ी करने पहुंचे थे, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आया कि पत्थलगाड़ी लोग करते हैं, लेकिन वहाँ करते हैं जैसा सीमाना पर करते हैं, या फिर कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग मर जाते हैं तो वहाँ पर लोग पत्थलगाड़ी करते हैं। लेकिन राज्य के राजधानी में, और वो भी हाई कोर्ट के सामने, कोई पत्थलगाड़ी करना तो बिल्कुल समझ से परे है। पता नहीं कि कौन लोग हैं और उसके पीछे कौन से लोग लगे हुए हैं जो बार बार इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह थोड़ी सी ठीक नहीं है। सरकार को देखनी चाहिए उन सारे मामले को। और तो ये हर समय ऐसे ही कोई पत्थर गाड़ते रहे तब तो फिर बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएगी। इसलिए पत्थर गाड़ना कहाँ है, करना क्या है, तो ये सारी चीज़ों को बात करनी चाहिए सब में। सरकार जब बनी थी, पहली कैबिनेट हुई थी, तो उसमें यही पास हुआ था कि पत्थलगड़ी करने वालों पर जितना भी मामला दर्ज हुआ था उसे वापस ले लिया जाएगा। तो आप फिर उसी सरकार से ये उम्मीद रख रहे हैं कि इस मामले में कुछ सरकार करेगी? नहीं, वो देखना है सरकार क्या करती है। क्या अब सरकार ही पत्थलगाड़ी करवा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो ये देखना है कि सरकार किस प्रकार से सामने आती है, कैसे लोगों को क्या बताती है, उन लोगों को क्या है। तो ये सरकार को स्पष्ट करनी है तो पता चलेगा कि इसमें क्या है। लेकिन कहीं भी कोई पत्थलगाड़ी करे तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जो पत्थलगड़ी कर रहे हैं, जो शिलापट लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं कि 5वीं अनुसूची के तहत उनको अधिकार प्राप्त है। अरे भैया, 5वीं अनुसूची में जो अधिकार प्राप्त है उससे तो सरकार को काम करने के लिए हेमंत सोरेन से जाके मिलना चाहिए कि 5वीं अनुसूची में जो जो प्रावधान है तो उसके अनुपालन कराना सरकार का काम है। पत्थलगाड़ी से उसका कोई संबंध क्या है उससे? 5वीं अनुसूची में कहाँ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ वहाँ पत्थलगाड़ीते जाइए? इसमें तो हमें नहीं लगता है कि 5वीं अनुसूची में कहीं पत्थर गाड़ने का कोई प्रोविज़न है या कोई प्रावधान है। तो मैं समझता हूँ ये गलत लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, और ये हमको लगता है कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा साजिश का हिस्सा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो पत्थलगाड़ी कहीं भी कोई करे, कहाँ 5वीं अनुसूची में पत्थलगाड़ी लिखा हुआ है? 5वीं अनुसूची में वो कह रहे हैं कि पत्थलगड़ी भले ही नहीं लिखा हो, लेकिन ये गाड़ कर हम अपने अधिकार की बात तो करेंगे। जो जो अधिकार हमें मिले थे वो मिल नहीं। मेरा कहाँ कहना है, अधिकार की बात करने से कौन रोक रहा है? तो किससे बात करेंगे? तो सरकार से बात करनी चाहिए ना उनको। अगर वही पत्थलगाड़ी करना तो फिर उनसे जाकर के बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री से। सरकार तो वो है ना। पिछली सरकार में तो वो लोग बात करने की कोशिश किए गए थे, लेकिन मामला पिछली सरकार की यहाँ बात तो सवाल नहीं है ना। आज जो सरकार है, आज लोग पत्थलगाड़ी जो हमने देखा अखबारों में या सामने बातें आई कल हाई कोर्ट के सामने, तो इस समझ से बिल्कुल परे है कि भाई जो जिसको जहाँ मन हो वहीं कुछ पत्थलगाड़ी करे, तो इसका तो कोई मतलब नहीं हो गया ना। आखिर उसका भी तो कोई जगह होता है, निश्चित होता है। तो आप जहाँ जिसको मन करे वहाँ कुछ करने लग जाए तब तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं हो सकता है। कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस पत्थलगड़ी के बहाने ही एक बड़ी आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो रही है। तो बतौर विपक्ष के नेता, बीजेपी विधायक दल के नेता, आप क्या? नहीं है, मेरा कहना है कुछ लोग अगर इस प्रकार के करते हैं उससे कोई आंदोलन नहीं होता है। पूरा झारखंड में कहाँ कुछ होता है? आखिर ये बिल्कुल मामला रहता तो पूरा झारखंड में दिखाई पड़ता, तो कहीं तो कभी दिखाई नहीं पड़ा है। कहाँ होता है? खाली यहीं पर होता है। क्योंकि यहाँ अखबार है, छप जाता है, तो कुछ लोगों के छापस के रोग है, तो सब यहीं करते रहते हैं कुछ कुछ इस प्रकार के। जब उल्टा सीधा करेंगे
तो फिर अखबार छापेगा ही, अखबार देखेगा ही। ऐसा लेकिन जो लोग भी सिलापट लगा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह से खूंटी में हुआ था, हम तो सिर्फ सिलापट में गजट की कॉपी छाप। मेरा ये कहना है कि भाई अगर हर कोई हर जगह ऐसे ही लोग करने लगे तो क्या स्थिति पैदा होगी? तो फिर इतनी पत्थर सड़कों पर हो जाएगी तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। कोई तरीका है क्या? अगर उनकी कोई विषय पर, अधिकार पर कुछ मांग करना है तो सरकार से जा कर के मिले, सरकार से बात करे। कहाँ उसको किसने रोका है उसको? अगर ऐसे ही सैकड़ों संगठन निकल जाए, कहा कि भाई हम तो पत्थर गाड़ी करके अपना बताएंगे, तो क्या होगा बताओ? सड़कों की हालत क्या होगा रांची की? तो पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ेगा। आज इन लोगों की राज्यपाल से मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद वो बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कहा कि आप 11 जिला में आप कर सकते हैं पत्थलगड़ी, आपको कोई नहीं रोके। अब क्या उन्होंने बात किया ये नहीं पता है, लेकिन मेरा कहना है अगर जहाँ कहीं भी कोई पत्थर गाड़ी कर, हमने क्या कहा, जब पत्थर गाड़ी होती है या तो सीमाना होता है या फिर कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग मर जाते हैं तो वहाँ पर लोग पत्थर गाड़ी करते हैं। तो जहाँ गाड़ने का है, अगर वहाँ कोई गाड़ता है तो कौन किसको आपत्ति है? जैसे कोई मंदिर में झंडा लोग गाड़ते हैं, मंदिर में भगवान की प्रतिमा को लग स्थापित करते हैं। अगर सभी जगह सड़कों पर लोग झंडा गाड़ने लग जाए और सभी जगह सड़कों पर जो भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने लग जाए तो क्या होगा बताओ? तब तो भी बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है ना जी। अरे पत्थर जहाँ गाड़ना है वहाँ गाड़ो, लेकिन आप कोई हाई कोर्ट के सामने, कोई कहे मुख्यमंत्री आवास के सामने, गवर्नर आवास के सामने, सड़कों पर अगर ऐसे ही लोग करने लगे और कहे कि ये हमारा अधिकार है, तो मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं कहता हूँ ये गलत है। पत्थलगड़ी के ट्रेडिशनल जो रूप है उसको स्वीकारते हैं, अभी जो चल रहा है ये ट्रेडिशनल तो क्या भाई, आप जहाँ जिसकी जगह है गाड़ने की तो वहाँ गाड़े, तो क्या दिक्कत है उसमें? कौन किसको रोकता है बताओ? हमने कहा ना कि भाई हम लोग इतना जानते हैं, सीमाना पर पहले पत्थर लोग गाड़ देते थे, वो गाँव का सीमाना चिन्हित होता था या फॉरेस्ट एरिया में भी डिमार्केशन होता था। आजकल तो सीमेंटेड आप देखते होंगे बना करके लोग गाड़ते हैं, पहले तो पत्थर ही गाड़ते थे, बोलते ये 3 सीमाना है या फॉरेस्ट एरिया को डिमार्केशन किया है, इधर फॉरेस्ट का एरिया है, इधर माने नॉन फॉरेस्ट एरिया है, तो उसको दिखाता है। फिर जहाँ कोई बूढ़े बुजुर्ग मर जाते हैं तो वहाँ लोग, घर के लोग कि भाई वहाँ पत्थर गाड़ देते हैं, उसको खोद देते हैं, लिख देते हैं कि भाई जो आदमी मर गया उसके में। तो आप कोई भी कहीं अगर गाड़ना शुरू कर दे, तो कहीं भी कोई कुछ करना शुरू कर दे, तो ये क्या होगा? तब तो फिर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा, सब जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ेगा। तब तो हर कोई कहेगा कि हमारा भी तो अधिकार है गाड़ने का, तो क्या दिक्कत है बताओ? क्या होगा स्थिति? तो सड़कों में तो गाड़ी चलेगी, खाली पत्थर ही गाड़ा हुआ मिलेगा, तो ये गलत है। आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग उकसाने में लगे हैं, क्या सरकार में शामिल लोग भी इसमें शामिल? अभी ये हम कैसे कहेंगे भाई, हम तो अभी नहीं पता है ना। तो इसलिए हमने बोला कि जो उन लोगों के अधिकार है तो सरकार से जाके मिल के बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार से तो मिल के बात नहीं कर रहे हैं। इससे कुछ ना कोई गड़बड़ लगता है मामला ऐसा। बिल्कुल, ये थे बाबूलाल मरांडी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पत्थलगड़ी का जो ट्रेडिशनल स्वरूप था वह भले ही स्वीकार्य है, गांव के सीमांकन पर पत्थलगड़ी किया जाता था, लेकिन आज या फिर कल जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट के पास पत्थलगड़ी करने का प्रयास किया गया वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और सही नहीं है। अपने सहयोगी संजय रंजन के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in